अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैन और कुड का। हम देखेंगे कैन और कुड का यूज़ कि कहाँ पे कैन का यूज़ होना है, कहाँ पे कुड का यूज़ होना है। आपको पता है कि ज़्यादातर लोगों को बस इतना ही पता है कि कैन का यूज़ किसी पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम लगाते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इनका यूज़ पॉसिबिलिटी या एबिलिटी को शो करने के लिए यूज़ होता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जैसे आई कैन मीट यू टमोरो, मिसाल के तौर पे आपको किसी दोस्त ने कहा कि चलो मिलते हैं, आप उसे कहते हो नहीं यार आज नहीं, पर हाँ मैं तुमसे कल मिल सकती हूँ। आई कैन मीट यू टमोरो, दैट इज़ पॉसिबिलिटी। इन द सेम वे आप एबिलिटी को बताने के लिए या फिर ये बताने के लिए कि आप में वो एबिलिटी नहीं है, तब भी कैन का यूज़ होता है। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन सिंग, या फिर इसी तरह नॉट भी लग के वो कैन नॉट हो जाता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, साथ साथ समझेंगे। वो स्वेटर बुन सकती है, ये क्या है? ये एक एबिलिटी है। शी कैन निट अ स्वेटर, शी कैन निट अ स्वेटर। वो इंग्लिश बोल सकती है, शी कैन स्पीक इंग्लिश, ये भी एक एबिलिटी है, किसी की काबिलियत। शी कैन स्पीक इंग्लिश। मैं गिटार नहीं बजा सकती, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। यानी बता, एक तो है एबिलिटी को बताने के लिए कैन। अब आप बता रहे हो कि मुझ में ये एबिलिटी नहीं है, तो कैन नॉट या कांट का यूज होगा। आई कैन नॉट प्ले गिटार, आई कैन नॉट प्ले गिटार। मैं गा नहीं सकती, आई कांट सिंग, या फिर आई कैन नॉट सिंग। मैं बाद में अपना काम पूरा कर सकती हूँ। अब ये क्या है? ये एबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है कि ठीक है यार अभी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, बाद में मैं अपना काम पूरा कर सकती हूँ। आई कैन फिनिश माई वर्क लेटर, आई कैन फिनिश माई वर्क लेटर, ये मैंने ब्रैकेट में भी इसीलिए डाल दिया कि आपको साथ साथ पता चले कि एबिलिटी और पॉसिबिलिटी है। अब मैं मस्ती कर सकती हूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पे अ, घर से पेरेंट्स चले गए और बच्चे कह रहे हैं कि हाँ भैया मैं मस्ती कर सकती हूँ या कर सकते हैं हम मस्ती, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। नाउ आई कैन हैव फन, नाउ आई कैन हैव फन। मेरे पास बहुत काम है इसलिए मैं ब्रेक नहीं ले सकती। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क सो आई कांट टेक अ ब्रेक। देखिए, जैसे एबिलिटी में एबिलिटी बताने के लिए कैन, और एबिलिटी कोई आपके अंदर नहीं है उसको बताने के लिए कैन नॉट। इसी तरह एक पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी कैन लगा था, और यहाँ पे भी हमने ये बताने के लिए कि यार कि अभी इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है, कि मेरे पास बहुत ही काम है, मैं अभी ब्रेक नहीं ले सकती। तो यहाँ पे भी हम कैन को ही यूज़ करेंगे। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क सो आई कांट टेक अ ब्रेक। मुझे जाना है, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकती। ये भी एक तरफ से बता रहे हो कि यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। ये हम ये बता रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे देर हो रही है। आई हैव टू गो सो आई कांट वेट फॉर यू, आई हैव टू गो सो आई कांट वेट फॉर यू। अब हम देखेंगे कैन का यूज़ परमिशन के लिए। नॉर्मली लोग मे का यूज़ करते हैं, जैसे आपने अक्सर स्कूल कॉलेजेस में सुना होगा बच्चे, मे आई कम इन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू वॉशरूम, परमिशन लेने के लिए मे का यूज़ करते हैं। इन द सेम वे कैन का भी यूज़ होता है। मे के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, वो भी आप देखिएगा। आप ब्रेक ले सकते हो, ठीक है, ये परमिशन दी जा रही है, परमिशन दी जा रही है। लाइक बॉस एम्प्लॉय को कह रहे हैं कि आप ब्रेक ले सकते हो। यू कैन टेक अ ब्रेक, यू कैन टेक अ ब्रेक। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। अक्सर लेक्चर के बाद टीचर स्टूडेंट से कहती है भैया आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। आप यहाँ नहीं बैठ सकते। अब ये एक तरफ से पहले था परमिशन, अब परमिशन नहीं देना, ठीक है। एक तो होता है ना, ये परमिशन दी, और अब है परमिशन को ना देना। यू कांट सिट हेयर, या फिर यू कैन नॉट सिट हेयर। तुम टीवी नहीं देख सकते क्योंकि तुम्हारे पेपर हो रहे हैं। अक्सर होता है ना घर में पेरेंट्स इस तरह पाबंदी, ये भी परमिशन ना मिलने में, तब भी हम कैन नॉट का यूज करेंगे। यू कांट वॉच टीवी। अब हम देखेंगे कि सवालों के लिए कैन कैसे यूज होगा। जब भी कोई सवाल होगा, कैन स्टार्ट में लग जाएगा, ठीक है, स्टार्ट में आ जाएगा कैन, और उसके बाद आगे अगली स्टेटमेंट होगी और वो पूरा एक सवाल बन जाएगा। क्या मैं ब्रेक ले सकती हूँ? ये पूछा जा रहा है, एक परमिशन मांगी जा रही है, ठीक है, परमिशन मांगी जा रही है। यहाँ पे मैं सामने वाले से परमिशन मांग रही हूँ कि यार क्या मैं ब्रेक ले लूँ, क्या मैं क्या मैं अब ब्रेक ले सकती हूँ। कैन आई टेक अ ब्रेक, कैन आई टेक अ ब्रेक। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ,
ठीक है, ये भी एक परमिशन है कि भाई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, बीच में आप चमचा मार दो को कि यार क्या मैं भी कुछ कह सकता हूँ, कैन आई से समथिंग, कैन आई से समथिंग। अब हम कुड का यूज देखेंगे। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आपको मैं बताऊं, जब हम परमिशन मांगते हैं सामने वाले से, ठीक है, सामने वाले से परमिशन मांगते हैं तो कुड का यूज होता है, और जब हम परमिशन दे सकते हैं तो कैन का यूज होता है। ठीक है, अब जैसे बच्चे ने पूछा कि क्या अब मैं बैठ जाऊं, ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको परमिशन दे रहे हैं कि यू कैन सिट नाउ। वैसे नॉर्मली यू में सिट नाउ यूं भी बोला जाता है, कैन भी यूज कर सकते हैं कि आप बैठ सकते हैं, तो परमिशन देने के लिए, मगर परमिशन को मांगते हुए हम कुड का यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए मैंने मजीद आसान किया, जब हमें पता हो ऐसा मुमकिन है तब हम कैन का यूज करते हैं। जब हमें पता हो कि ये चीज पॉसिबल है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा पॉसिबिलिटी के लिए कैन का यूज किया था। और कुड का हम कब यूज करते हैं, जब हम में शक हो कि ऐसा हो सकता है या नहीं। ठीक है, मैंने क्या कहा, कुड को हम परमिशन लेने के लिए, मिसाल के तौर पे आप गए हुए हैं बैंक में, ठीक है, और आपने चेक बुक पे साइन करना है, आपके पास कोई और बंदा बैठा हुआ है, उसके हाथ में पेन है, तो आप उसे मांग रहे हो, आपको नहीं पता कि वो आपको देगा कि नहीं। ठीक है, तो ये एक तरफ से आप परमिशन मांग रहे हो मगर उसमें शक है, आपको श्योरिटी नहीं है कि वो चीज़ आपको मिलनी है कि नहीं, तो हम कुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ, सिनेरियो को माइंड में रखें, बैंक में बैठे हुए हो, आप एक अननोन पर्सन से पेन की डिमांड कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, कुड आई हैव योर पेन, कुड आई हैव योर पेन। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे कि कुड का जो यूज़ है वो सजेशन देने के लिए भी होता है। आप सामने वाले को जब कोई मशवरा देते हो तो तब भी हम कुड का ही यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हम साथ में पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, वैसे ही आप कह रहे हो कि यार हम साथ मिलके पढ़ाई कर सकते हैं, वी कुड स्टडी टुगेदर। ठीक है, ये सजेशन दी जा रही है, वी कुड स्टडी टुगेदर। तुम ये वाला परफ्यूम खरीद सकते हो, यू कुड बाय दिस परफ्यूम, ये दिस इज ऑल्सो सजेशन, यू कुड बाय दिस परफ्यूम। अब देखिए एक इमेजिनरी सिचुएशन तस्वुराती, जब हम मोस्टली काश वाली वे में बात करते हैं तो तब भी हम कुड का यूज करते हैं। काश तुम मुझे समझ सकते, आई विश यू कुड अंडरस्टैंड मी, आई विश यू कुड अंडरस्टैंड मी। काश तुम सच्चाई देख पाते, आई विश यू कुड सी दी रियलिटी, आई विश यू कुड सी दी रियलिटी। इसी तरह जब फुली तौर पे पॉसिबिलिटी ना हो, जैसे कि उर्दू में देखें, शोर मत करो बच्चा उठ सकता है। अब देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, बच्चा शोर से उठ भी सकता है और ज़रूरी नहीं है कि उठे, क्योंकि बच्चों की नींद बड़ी गहरी होती है, ज़रूरी नहीं वो शोर से उठे, कुछ बच्चों की कच्ची होती है। तो एक पॉसिबिलिटी में बात आ रही है यहाँ पे कि मीन कि आपको दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, या तो उठ सकता है या तो नहीं उठ सकता। तो इस सिचुएशन में भी हम कुड का यूज़ लगाएंगे, एक तरफ से शक वाली सिचुएशन जहाँ पे आ जाए कि डाउटफुल बात हो। डोंट मेक अ नॉइस, द बेबी कुड वेक अप, बच्चा यानी उठ सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो उठ सकता है। जब 100% किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी हो कि ऐसा ही होगा तो तब कैन का यूज़ करना। यहाँ पे 100% हमें श्योर नहीं है कि बच्चा उठ सकता है, तो इसलिए हमने कुड का यूज़ किया है। एक और एग्जाम्पल देखें, इस छुरी से तुम्हें चोट लग सकती है, ज़रूरी नहीं है कि लगे। ठीक है, यू कुड हर्ट योर सेल्फ विद दिस नाइफ, यू कुड हर्ट योर सेल्फ विद दिस नाइफ। तो ये थे सेंटेंसेस कुड से रिलेटेड। होपफुली आपको पसंद आए होंगे, वीडियो समझ आई होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप बहुत कुछ सीख सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।